सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने की जिज्ञासा, अध्ययन, बलिदान और सबसे ज़्यादा आप जो कर रहे हैं या कर सीख रहे हैं उसके प्रति आपके प्यार का परिणाम है। तो सफलता क्या है? कोई दुर्घटना नहीं है, आपके द्वारा किए गए दिन प्रतिदिन जो मेहनत है उसका क्या है? एक सकारात्मक परिणाम है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण भाग 1 के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। 25 VIMP क्वेश्चनों की क्या करेंगे? व्याख्या करने वाला है। तो क्वेश्चन पहला है आपके लिए, अल्मोड़ा में स्थित, ठीक है, स्थित नहीं होता, ये वर्तनी सुधार करना है, स्थित पाताल देवी मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? ठीक है, दीपचंद द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन से शासक थे? तो दीपचंद कौन से शासक थे? तो चंद शासक के शासक थे। ठीक है, दीपचंद ने अल्मोड़ा में स्थित पाताल देवी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा को बाल मिठाइयों का घर, ताम्र नगरी हो गया, ठीक है, और विभीषण नगरी हो गया। किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, बाल मिठाई यहाँ की क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई। तो यहाँ पे जो पाताल देवी मंदिर है, ठीक है, उसकी स्थापना किसके द्वारा, किस चंद शासक द्वारा की गई? तो आपको आंसर लगाना है दीपचंद द्वारा की गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 26 मार्च 1936 को पिथौरागढ़ जनपद में हुई थी। किसकी स्थापना? नारायण आश्रम की स्थापना। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वतीय क्षेत्र का दूसरा सबसे प्राचीन थाना। ठीक है, दूसरा सबसे प्राचीन थाना कौन सा है पर्वतीय क्षेत्र का? तो कहाँ आ जाना है आपको? नैनीताल आ जाना है घूमने। ठीक है, अगर पर्वतीय क्षेत्र का दूसरा सबसे प्राचीन थाना देखना है तो नैनीताल। ठीक है, सरोवर नगरी, झील नगरी आ जाना है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। ठीक है, नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो नैनीताल की स्थापना पूछी तो 1841 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पी बैरन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, पी बैरन क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। घूमते घूमते इन्होंने क्या कर दी? नैनीताल की खोज कर दी। और यहाँ सबसे प्राचीन दूसरा क्या है? थाना है सबसे बड़ा, जिसकी स्थापना 1943 में हुई। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, कहाँ है? तो 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे होती है? बागेश्वर में होती है। ठीक है, उत्तर का काशी, उत्तर का वाराणसी, या क्या बताओ मुझे। ठीक है, याद आ गया तुम्हें। ठीक है, 13-14 जनवरी, जहाँ से क्या हुआ था? कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। यहीं पे क्या है? मिनी स्विट्जरलैंड भी पड़ता है बेटा। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड भी बागेश्वर में ही पड़ता है। बागेश्वर के कहाँ बेटा? कौसानी में। ठीक है, कौसानी में मिनी स्विट्जरलैंड भी पड़ता है, याद रखना। ठीक है, कत्यूरी जो राजवंश था उनकी राजधानी हुआ करती थी कत्यूर बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, 1930 में गडोलिया डकैती कांड में राज्य में शामिल व्यक्ति थे। ठीक है, 1930 में एक कांड होता है, उसका नाम होता है गडोलिया डकैती कांड। तो उसमें कौन शामिल व्यक्ति थे? भवानी सिंह उसमें शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, देखो, कंकोडा खाल आंदोलन 1921 में किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध हुआ था? VIMP है, आपसे पूछ ले कंकोडा खाल आंदोलन कब हुआ? 1921 में हुआ। किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध हुआ था? तो डिप्टी कमिश्नर का नाम है P मैसन के विरुद्ध हुआ था कंकोडा खाल आंदोलन 1921 में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 7वां, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1982 में। कहाँ की गई? देहरादून में की गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 8वां कि मोरगिरी तथा मयूर नगर किस स्थान का प्राचीन नाम है? ठीक है, किस स्थान को पहले मोरगिरी या मयूर नगर से के नाम से जाना जाता था? तो मोर ध्वज को जाना जाता था। ठीक है, मोर ध्वज को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में किस क्षेत्र में की जाती है? तो हर की दून उत्तरकाशी में शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, उत्तराखंड से किस देश को मंडुए का निर्यात किया जाता है? मंडुए, ठीक है, मंडुए की रोटी, ठीक है। तो मंडुए का निर्यात किस देश को किया जाता है? जापान को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपोर्टेंट है, दिलवाली तथा दिसवाली पलटन एक किस पवार शासक की सेना में शामिल थी? ठीक है, तो बताना है दिलवासी तथा दिलवाली पलटन थी, ये किस पवार शासक की सेना में शामिल थी? तो महीपति शाह की सेना में दिलवाली या दिसवासी नामक पलटन शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य वृक्ष को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में रखा गया? ठीक है, राज्य वृक्ष क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो क्या है? बुरांस है। ठीक है, बुरांस आपका क्या है? राज्य वृक्ष है। याद रखना, बुरांस आपका क्या है? राज्य वृक्ष है। इसे किस वर्ष संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में रखा गया? तो 1974 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के गोरखा के अत्याचारी शासन को किस नाम से जाना जाता था? तो गोरखानी नाम से जाना जाता था इनके अत्याचारी शासन को। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1902 से 1903 में नैनीताल जेल की स्थापना हुई। अगर सबसे बड़ा दूसरा पुलिस थाना पूछे तो यही नैनीताल में है। उसकी स्थापना कब हुई? 1843 में हुई। पहले ही मैंने आपको बता दी। अगर जेल की स्थापना पूछे तो 1902 से 1903 आपको क्या करना है? आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? तो जौनसारी क्या मानती है? स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, विकेट बंदोबस्त में पहली बार बंदोबस्त भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 6 वर्गों में बांटा गया विकेट बंदोबस्त को पहली बार बंदोबस्त भूमि में। कितने? 6 वर्गों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, रालम ग्लेशियर तथा हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में क्या है? रालम ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर कहाँ पे? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक टीन पाया जाता है? तो चमोली में सर्वाधिक टीन पाया जाता है। वहीं दुगट्टा को बसाने का श्रेय किसे जाता है? पंडित धनीराम मिश्र को दुगट्टा बसाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, किस प्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है? आग नहीं है बेटा, इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, तो देवप्रयाग को कहा जाता है। ठीक है बेटा। मैं पूछूं आपसे, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है? संगम कहाँ पे है? तो कहाँ पे है अलकनंदा और भागीरथी का संगम? तो देवप्रयाग में है। ठीक है, देवप्रयाग तक क्या अलकनंदा कहाँ से आती है? बताओ मुझे। भागीरथी कहाँ से आती है? भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री हिमनद से आती है। अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से आती है। तो देवप्रयाग पर इन दो नदियों का क्या होता है? संगम होता है। सास बहू के नाम से इन्हें जाना जाता है। देवप्रयाग से आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। देवप्रयाग को ही इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो सीलवर्मन ने क्या बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, कि राज्य में नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? इंपोर्टेंट है, 7 जुलाई 2016 को राज्य में नमामि गंगे की शुरुआत की गई। वहीं क्वेश्चन 23 है आपके लिए, VIMP है, शिक्षा मनोविज्ञान तथा स्त्रियों की शिक्षा नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो चंद्रावती लखनपाल ने लिखी है, शिक्षा मनोविज्ञान तथा स्त्रियों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, भूटिया जनजाति के द्वारा मुंडन नाम संस्कार को किस रूप में मनाया जाता है? तो पुष्यावामों के रूप में मनाया जाता है भूटिया जनजाति द्वारा मुंडन नाम का संस्कार। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 25 कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में श्रीनगर में गढ़वाल में लोहे के पहले सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया गया था? तो जॉन हेलिट बेंटन थे, जिनके कार्यकाल में श्रीनगर के गढ़वाल में पहली बार लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया था। ठीक है। UKPSC एंड UKPCS की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हमने क्या
के व्याख्यात्मक रूप में इनके बारे में परिचर्चा की। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।